Hello my dear student, I am your teacher of mathematics and today's class we discuss our mathematics topics. So let's see what we discuss today's class. बच्चों अब तक हमने हमारे 6 एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शंस ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू था और इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवा दिए थे और उसके अलावा मैंने एग्जांपल्स के साथ में आपको अच्छे से एक्सप्लेन इनको किया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ये सारा कुछ अपनी नोटबुक में एज ए वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज इसी से आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखिए, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हमें ये जो फ्रैक्शन है इनको नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ आपको देखिए नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करना हम इसे नोटबुक में करते हैं। तो यहाँ आपके फ्रैक्शन क्या थे? आपके फ्रैक्शन थे 4 and 1 2, ये आपके फ्रैक्शन थे। इसको नंबर लाइन में आपको शो करना। तो नंबर लाइन है तो जाहिर सी बात है एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। अब जब हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो यहाँ 1 2 हो जाता है। 3 पार्ट्स में करना होता है 1/3 हो जाता है। तो ये इतने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना, लेकिन हमें डिवाइड क्या करना है? इस फ्रैक्शन में डिवाइड करना। तो ये यहाँ हो गया 1 2। अब देखिए ये 2 पार्ट्स थे तो अब हम इनको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अब ये सीधी बात है कि 4 इसका मतलब अपनी यहाँ ज़्यादा लंबी इसको ना खींच के अपन इसको 5 तक ही नंबर रखेंगे। तो ये कितना है? 1 2 एक पार्ट हो गया, सॉरी यहाँ आपका क्या हो गया? यहाँ 0/2 हो गया। तो यहाँ तो इसका कोई पार्ट बना ही नहीं ना अभी। अब बनेगा 1, फर्स्ट पार्ट हो गया 1 2, यानी 2 पार्ट्स में हो गया। अब यहाँ हो गया ये 3 पार्ट्स में डिवाइड, यहाँ आपका 4 पार्ट्स में, और ये आपका इतना क्या हो गया? इक्वल कर देती हूँ ताकि अच्छे से अपने हो जाए। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इनको पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते। तो ये आपका एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया, और ये आपका नेक्स्ट क्या हो गया? इसको बड़ा कर देते हैं, ये आपका 4th पार्ट हो गया, ये लास्ट ए आपका पॉइंट 5th पार्ट हो गया। तो ये हमने इसको 5 पार्ट्स में इसको अच्छे से कट कर लिया, या फिर बोल सकते हैं नंबर लाइन पे अपने जो नंबर्स उनको अरेंज हमने अच्छे से कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। यहाँ कितना है? 4। तो जाहिर सी बात है जहाँ हमारा नंबर लाइन में 4 है वहाँ जाएंगे हम। ये आ गए हम 4 पे। अब क्या कहा, अगर 4 तक होता तो अपन 2/4 होता, यानी फ्रैक्शन में 2/4 होता, सॉरी 4 2 होता तो अपन इसको एज इट इज ऐसे कैसे शो कर देते। लेकिन इसने क्या कहा? 2 and 1 2 अगेन, लेकिन अपना क्या है? 4 and 1 2। तो ये आपके मिक्स फ्रैक्शन में है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम एज इट इज ऐसे इसको करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, 4th पार्ट। तो यहाँ आ गया अपन, और ये जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी 5 लाइनें होती हैं बच्चों, हो गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या है? 4 लाइन्स, और ये हो गई आपकी। तो यहाँ आप यहाँ आने के बाद में आप अपने नंबर लाइन को इस फ्रैक्शन पे ऐसे शो करेंगे, क्योंकि ये 1 हो गई, 1 लाइन हो गई, ये 4 तो यहाँ आ गया, ये 2 आपका एज इट इज ऐसा कैसा, और यहाँ एक्स्ट्रा जितनी भी ऊपर जो नंबर होते हैं वो आपकी एक्स्ट्रा लाइन्स होती है। तो आप इसे इस प्रकार से नंबर लाइन पे इनको शो करेंगे। अब आगे एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक ऐसे ही नंबर लाइन पे इनको शो करना है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर उसको 4 पार्ट्स को इनको 3 and 3/4 में आपको इस फ्रैक्शन के अंदर अपनी नंबर लाइन को डिवाइड करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको इस नंबर लाइन को अपनी नोटबुक में बनाने हैं और इनको इन मिक्स फ्रैक्शन के पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखिए आगे का क्वेश्चन। अब देखिए 8th क्वेश्चन, फील नंबर एज फ्रैक्शन इनसाइड द बैलेंस। हमें देखो नंबर लाइन बनाई गई है, इन नंबर लाइन्स के ऊपर हमें क्या करना है? कुछ बलून्स, कुछ नंबर्स के ऊपर बलून्स है, इन बलून्स के अंदर हमें इन फ्रैक्शन को राइट डाउन करना है। तो यहाँ देखिए ये कितना है? तो अब हमें क्या करना है? इसको नंबर लाइन पे डिवाइड हमें करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आपको नंबर लाइन दी गई है 1 0 to 9 तक। यहाँ आपका O क्या है? 0 और A क्या है? 9। अब सबसे पहले बलून दिया गया ये कितना? 1 2 और 3। इसका मतलब ये 3 सब लाइन है, तो 3 यहाँ लिखते हैं हम। हो गया एक काम। अब ये साइड में कितना? 1 से शुरू हुआ, 1 के तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यदि यहाँ ना होके यहाँ होता तो यहाँ हम 1 लिख देते, लेकिन यहाँ क्या है? सब लाइन ये है तो यहाँ हमने लिखा 1। अब यहाँ नीचे क्या लिखना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये हमें अच्छे से
न्यूमेटर और डायनोमीटर हमें लिखने हैं। और ये क्या है, होल नंबर, न्यूमेटर और डायनोमीटर, ये तीनों पोर्शन जो हमें लिखने। अब यहाँ देखिए 1/3 ये तो हो गया। अब डायनोमीटर देखिए क्या होगा, ये काउंट करते हैं इनको 1 2 3 4। तो यहाँ से यानी इसका जितना भी पार्ट है, ये पार्ट इतना एक पूरा पार्ट है। अब इस पूरे पार्ट को काउंट करते हैं तो कितना 1 2 3 4 5 हो गई पूरी 5। या फिर जब हम काउंट करते हैं तो इसको लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, या फिर इसको लेफ्ट करो क्योंकि 5 ही होते हैं इनके अंदर, 1 2 3 4 5। या फिर हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5। तो नीचे क्या आ गया आपका डायनोमीटर 5। तो ये एक मैंने करवा दिया। सेकेंड आप खुद से करेंगे। और थर्ड देखिए ये कितना है, अब हमें दिया गया 1 2 3 4 किस पे है, देखिए वापस से देखिए 1 2 3 4 के ऊपर है। तो 4 के ऊपर है तो ये कितना है, ये 8 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 8, क्योंकि सॉरी बलून के अंदर लिखेंगे क्योंकि अभी हमने यहाँ लिखा था आपका होल नंबर क्या हो गया 8। अब ये साइड में कितने हैं, 3 पे है, सॉरी 4 पे है, तो यहाँ लिखेंगे हम 4। क्यों 1 2, तो ये कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो हमने इसका होल नंबर लिखा, न्यूमेटर लिखा। डायनोमीटर देखिए कैसे आप कैलकुलेट करो। अब इनकी टोटल लाइन काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो यहाँ आपका डायनोमीटर 7 हो गया। क्वेश्चन 4th और 5th ये आपको अपनी नोटबुक में करने। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो थी 6 अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं इसी एक्सरसाइज की एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग अप्रोप्राइट सिंबल। ये आपको दिया गया है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद में इनको सिंबल्स का यूज करना है। तो देखिए ये कितना था आपका, इसको हम क्या करते हैं, तो क्या करेंगे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका नंबर ये था, इस नंबर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर आपका ये है। अब इसको सॉल्व करना, पहले तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4/2 हो गया। मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इनमें अपन प्लस का निशान नहीं लगा सकते। और ये क्या था, ये भी 4/3 हो गया। ये यदि दोनों नंबर नीचे के डायनोमीटर सेम होते तो आप अपना मार्क का यूज कर सकते थे, सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन क्या है, नीचे के जो डायनोमीटर है वो दोनों डिफरेंट है। तो वही जो पिछली बार हमने प्रोसीजर अप्लाई किया था वो अप्लाई हम करते हैं। तो इसको इसके सेकंड जो नंबर है उसके डायनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकंड नंबर है उसके फर्स्ट वाले के डायनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका कितना हो गया 12/6। ये हो गया आपका 8/6। अब यहाँ देखिए डायनोमीटर दोनों सेम हो चुके। अब यहाँ डायनोमीटर सेम है तो ऊपर जो नंबर बड़ा होगा वही आपका, अब इनको शॉर्ट में कर लेते हैं। ये कितना हो गया, ये 2/1 हो गया। सॉरी, इसको अपन छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला अपना नंबर, इसको करते हैं 6/3। ये हो गया आपका 4/3। बड़ा कौन सा है, बड़ा आपका ये नंबर है। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ इस तरफ जो है ये मार्क का इस्तेमाल होने वाला है। तो आपका आंसर ये देखिए, ये है आपका बी। तो आपका आंसर सही हो जाता है बी। अब सेकंड देखिए, ईच व्हील गेट डैश चपाती इफ 1 चपाती इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन। यदि एक चपाती को 3 हिस्सों में बांटना हो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो कैसा होगा। चपाती 1 है तो जाहिर सी बात है 1 ऊपर आ गया। अब 3 लोगों में बांटना, 3 ये रहा, तो आपका डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे ईच विल गेट डैश चपाती इफ 13 चपातीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन। यदि 13 चपाती है और उसको 4 बच्चों में बांटना है तो उसको आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप क्या करोगे 13 में 4 से डिवाइड कर दो। तो कितना हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ 3 हो गया, ये 12 है, ये रिमाइंडर क्यूटेंट रिमाइंडर और डिवाइजर। तो इन सबको इस्तेमाल करते हुए हमें करना है। तो 3 देखिए 3/, ये रहा आपका सही आंसर। तो यहाँ आंसर, क्योंकि आपका डिवाइजर, होल नंबर, न्यूमेटर और डिवाइजर, इनको इस्तेमाल आपको एज ए क्वेश्चन में करना है। ये आपका होल नंबर, न्यूमेटर और डायनोमीटर, यहाँ आपका ये डिवाइजर हो गया, ये क्यूटेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच नंबर्स कैन बी शोन इन नंबर लाइन। इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, हाउ मच नंबर कैन बी शोन इन नंबर लाइन पे किस किस नंबर को आप शो कर सकते, इनफिनिट यानी इनफाइनाइट, कितने भी नंबर को हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो आपका डी आंसर हो चुका है। ये है 5th क्वेश्चन, 2 and 1/5 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स।
2 and 1/5 को नंबर्स में कैसे लिखोगे, तो जैसे मैंने आपको बता दिया 2 and 1/5, तो ये आपका आंसर नंबर 1 सही हो गया। आगे 5th and 2 3 कैन बी रिटर्न इन वर्ड्स, तो 5th and 2 3, तो ये आ गया 5th and, ये रहा आपका आंसर 5 and 2/3। आगे है राइट द फ्रैक्शन ऑन द शेडेड पार्ट, आपको शेडेड पार्ट दिया गया, इसके लिए जो सही फ्रैक्शन है वो आपको बताना है। तो देखिए कितने हैं टोटल पार्ट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो जाहिर सी बात है आपका डायनोमीटर कितना होना चाहिए 6, तो यहाँ आपका 6 डायनोमीटर हो गया। शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3, तो ये 3 आ गया, तो आपका सी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए 2 and 3/5 कैन बी रिटर्न एज, 2 and 3/5 को कैसे लिखा जाएगा 2 and 3/5, तो एक तो आपका आंसर ये हो गया, एक यहाँ देखिए 2 and 3/5, तो बच्चों बाई मिस्टेकन इसको चेंज, तो आपके आंसर ए और बी दोनों ही सही हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों आंसर ही सेम है। ये बाई मिस्टेकन आपसे हो चुका है, इनमें से एक आंसर को सही मानना, तो आप किसी को भी अपना सही आंसर मान सकते हो। आगे शेडेड पार्ट इन द फॉलोइंग फिगर कैन बी रिटर्न एज, यहाँ देखिए एक पार्ट दिया गया है, उसको जो शेडेड पार्ट है उसको कैसे फिगर आउट करना वो बताना है। तो टोटल अपने पार्ट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, तो जाहिर सी बात आपका डायनोमीटर कितना होने वाला 8, तो 8 देखिए 3 फिगर्स में 8 दिया हुआ है, तो यहाँ अपन शेडेड पार्ट उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 4th है, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे 4 and 3/5 कैन बी रिटर्न एज, 4 and 3/5 को कैसे लिखेंगे 4 and 3/5, 4 and 3/5, तो ये आपका आंसर सी सही हो गया। यहाँ देखिए शेड 1/3 पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये दो फिगर्स में 1/3 को पोर्शन करना है, कलर करना है। तो 1 2 3 पार्ट्स 1 2 3, तो एक को करना, ऊपर डायनोमीटर 3 है तो नीचे 3 पार्ट्स है। अब पोर्शन को शेडेड कितना है 1, तो यहाँ इसको एक पार्ट को आप इसको शेड कर सकते हो। अब यहाँ इसमें देखिए ये आपका आंसर हो चुका है। आगे है लुक एट दिस शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर गिवन बिलो, राइट इन नंबर एंड वर्ड हाउ मच ए शेडेड पार्ट इज। आपको सबसे पहले फिगर को देखना है और उसमें जितना शेडेड पार्ट है उसको नंबर्स में लिखना है और उनको वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप नंबर्स में नीचे क्या हो गया 8, शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब इसको नंबर्स में कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे 4 and 8, ये आपका नंबर्स में हो गया। तो यहाँ आपको एग्जामिनेशन टाइप सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, तो एक बार वापस से देख लीजिए। आपको एग्जामिनेशन टाइप सारी जो एक्सरसाइज है वो नोटबुक में वापस से राइट डाउन करने, और जो 2 क्वेश्चन मैंने 8th और 7th आपको करवाए थे वो भी आपको नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करने। अगर कन्फ्यूजन आपको कहीं है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए। आपको वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 6 टोटली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें एक्सरसाइज 7 हम करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ नाइस डे।